राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच रही हैं। बिहार दौरे के क्रम में वे बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च करेंगी। इसके अलावा उनके मोतिहारी और गया जाने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति अपने दौरे के पहले दिन यानी कि आज पटना पहुंचने वाली हैं और आज पटना पहुंचने के बाद वो बापू सभागार में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का विधिवत शुभारंभ करेंगी। इसको लेकर हमारे सहयोगी विवेक पटना से जुड़े हुए हैं। विवेक, इस वक्त पटना में इनकम टैक्स चौराहे पे खड़े हैं। विवेक, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पटना पहुंच रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वहां पर? जी बिल्कुल काजल, देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रही हैं। उसको लेकर पूरी तरीके से पुख्ता की गई है। जिला प्रशासन, राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। ऐसे में लेकर यातायात पुलिस की तरफ से भी रूट में बदलाव किया गया है। जो अभी हम पटना के इनकम टैक्स चौराहा पे हैं और इस समय 11:30 बजे होने को चला है। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का काफिला भी आने वाले है। ऐसे में लेकर राष्ट्रपति का जो 11:30 बजे उनके जो आगमन होगा पटना एयरपोर्ट पे, उनके बाद वो इसी रास्ते से वो बापू सभागार के लिए जाएंगे। उसके पास साथ ही साथ जो जगह जगह फोर्स की तैनात कर दी गई है। अगर फोर्सों की तैनात की बात करिए तो 4 फोर्स लगाए गए हैं और उसके साथ ही साथ हर एक इलाका जो जिस इलाके से राष्ट्रपति इलाका में पूरी तरीके से जैमर लगा दिया गया कि इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बाधित है, किसी भी प्रकार का सुरक्षा में चूक ना हो। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वकर्मा अर्कले, वो राष्ट्रपति के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। उसके साथ ही साथ जो राष्ट्रपति 11:30 बजे आएंगे तो 11:30 बजे के बाद इसी रास्ते से बापू सभागार जाएंगे। उसके बाद 2 बजे वो राजभवन में भोज रखी गई है, वहाँ पे वो भोज में शिरकत करेंगे। और उसके साथ 4:30 बजे जो है 4:30 बजे वो तख्त श्री हरि मंदिर के लिए रवाना होंगे। इसके साथ साथ कई जो उनके कार्यक्रम है, कल कार्यक्रम है मोतिहारी में और उसके साथ साथ गया में कार्यक्रम है और पटना के एम्स में दीक्षांत समारोह होंगे। और ऐसे में लेकर जो पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अविनाश, उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से जो पटना ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जो कही जाए तो व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति को में सुरक्षा में चूक ना आए। और जिस तरीके से देखे थे कि JP नड्डा जब बिहार के दौरे पर आए थे उनकी चूक हुई थी, उस सुरक्षा में लेकर ऐसे में क्या जो देश के महामहिम हैं और राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए चूक ना आए, इसलिए क्या क्या व्यवस्था? जी विवेक, देखिए जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और सर्वोच्च पद पे जो है वो महिला है और इसको लेकर पटना में जो है काफ़ी चौकंद व्यवस्था भी किया गया। और जिस रूट से राष्ट्रपति एयरपोर्ट से जो कन्वेंशन में जाएंगे, जहाँ पे बापू सभागार में जिनका प्रोग्राम है, जहाँ पर उनका उस सारे रूट में जो इंटरनेट सेवा जो है बाधित कर दिया गया और हर एक जगह पर जैमर लगाया गया। इससे आप साफ तौर पर पता चल सकता है कि कितना जो है कड़ा व्यवस्था किया गया और सुरक्षा में काफ़ी कड़ा तरीके से पूरा इंतजाम भी किया गया। और हर एक चौराहे से लेकर और हर एक पोस्ट तक जो है पुलिस की तैनाती है और प्रशासन की एक मुस्तैदी से जो टीम है वो काम कर रही है। और 11:30 बजे की टाइम जो है 11:25 में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो पटना एयरपोर्ट पहुँचेंगे, उसके बाद उनका काफिला जो है उधर से हज भवन से निकलते हुए और इनका ये आपका हड़ताली मोड़ का रास्ता होते हुए इधर इनकम टैक्स होते हुए वो पहुंचेंगी, जहां पे उनका कार्यक्रम रखा गया, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे और बिहार सरकार के कई ऐसे जो बड़े मंत्री हैं वहां शिरकत करेंगे। तो ये बिल्कुल अहम होगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो ये चतुर्थ रोड कृषि मैप का ये जो बिहार दौरा है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा जब अमित शाह भी आए थे, JP नड्डा भी आए थे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक हुआ था। लेकिन इस बार जो है इसी कारण हर एक रूट पर जो है बाधित किया गया इंटरनेट सेवाओं को और जैमर लगा दिया गया, जिसके कारण जो है कहीं से भी कोई चूक ना हो और जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो अच्छे बिल्कुल सुरक्षित तरीके से अपने कार्यक्रम में जाएं। उसके बाद फिर जो राज्यपाल के पास उनका दोपहर का भोज जो है वो उनके साथ करेंगे। थोड़ा विश्राम करने के बाद फिर से उनका कार्यक्रम जो है वो पटना सिटी के तख्त श्री हरि मंदिर में है, वहाँ पहुँचेंगी। उसके बाद अन्य जो कार्यक्रम है उस पर भी विशेष ध्यान होगा और प्रशासन इस पर काफ़ी काम कर रहा है। जी बिल्कुल, हम यहाँ पे इनको रोकना चाहेंगे। इधर अगर देखें जाए तस्वीर दिखाएंगे, केदवईपुरी का इलाका है। केदवईपुरी के इलाका 100 मीटर दूरी तक जो पुलिस प्रशासन के जवान के तैनात कर दी गई थी, जो वहाँ
11:30 बजे चलने को तैयार है कि 11:30 बजे। ऐसे में राष्ट्रपति का जब काफिला गुजरे तो उसमें कोई किसी प्रकार का सुरक्षा में चूक ना हो। ऐसे में लगभग 100 मीटर दूरी जो केदवईपुरी का इलाका है इस साइड का, इधर में देख सकते हैं पुलिस का जवान को तैनात कर देगा। उधर आपको दिखाएंगे तस्वीर जो नेहरू पथ का इलाका है। नेहरू पथ जो शेखपुरा से लेकर जो शेखपुरा से जो आती है रोड, उस रोड में पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम की गई है। और ट्रैफिक को में जो कही जाए तो एक तरफ जो अगर बात कर जाए, ट्रैफिक एसपी ने जिस तरह दावा किया था कि हम 10 बजे के बाद पूरे रोड को परिचालन जो सामान्य गाड़ियां जो चलती है उसको बंद करवा देंगे, लेकिन 11:30 बजे होने को चला है। लेकिन अभी गाड़ियां अभी तक गाड़ियां पर स्थिर नहीं आया, गाड़ी नहीं रही है। जी काजल। जी विवेक, जैसा कि आपने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका काफिला जहां जहां से गुजरेगा वहां पर जैमर लगा दिया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो और उनकी सुरक्षा में कहीं पे भी चूक ना हो। इसके साथ ही पटना में अब सुरक्षा को लेकर आपने दृश्य भी दिखाया और अभी नवरात्रि चल रही है, इसको लेकर आज नवरात्रि का चौथा दिन भी है और आप जिस तरीके से लोगों की भीड़ देखी जाती है नवरात्रि में और इसी बीच राष्ट्रपति का दौरा, इसको लेकर ट्रैफिक की क्या कुछ व्यवस्था की गई है कि नवरात्रि में भीड़ को भी शांत रखा जा सके और इधर राष्ट्रपति का दौरा को भी अच्छे सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके? जी बिल्कुल काजल, नवरात्रि का भी त्यौहार है। वैसे में लेकर पटना में जगह जगह पंडाल बने हुए, जिस रास्ते से राष्ट्रपति को जाना उस रास्ते में कई जगह पंडाल बने हुए। चाहे डाकबंगला चौराहे की बात कर लिया तो बिहार पटना का सबसे बड़े पंडाल डाक बनते हैं। उसके साथ ही सबसे पूरा मोड़ में भी उसी तरीके से पंडाल बनी गई है। कुछ पंडाल दिखाएंगे। सुबह जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो कई जो लगा हुआ था जो बांस उसको खुलवाया जा रहा था और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से देख रहा हूँ उधर बैरिकेटिंग की तरह लगा दी गई है। और इधर जो केदवईपुरी का इलाका है उधर देखिए उस तरीके से घेरा लगा दिया गया कि इस घेरे के बाहर जो राष्ट्रपति के जो सुरक्षा है, राष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी प्रकार का चूक न है, कोई आम पब्लिक इसमें घुस न पाए। और जो पुलिस प्रशासन के जो जवान रहेंगे वहीं पे जो घेरा है वहीं पे तैनात रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं वहीं पे तैनात रहेंगे। और साथ ही साथ खुद जो पटना ट्रैफिक एसपी हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां जा रही है इस तरफ जो कहीं जाए तो राज्यपाल के और जो गाड़ियां जा रही है ज्ञान भवन के लिए। और इधर जो तस्वीर देख रहे हैं जो मंत्री हैं उनकी गाड़ियां जा रहा है, कई जो मंत्री हैं उनकी भी स्कॉट अभी राजभवन की माफ़ करिएगा ज्ञान भवन के लिए रवाना हो रहे हैं। बता दें कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, उनकी गाड़ियां जा रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी की गाड़ियां। और इसके साथ साथ जो बता दें कि जिस तरीके से जो एक तरफ जो अभी बिहार विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा को निमंत्रण नहीं दी गई है और ऐसे में लेकर जो यहाँ पे है विजय कुमार सिन्हा को निमंत्रण नहीं दी गया, उसको लेकर भी सियासत है। एक तरफ सियासत भी गर्म की नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार का और बीजेपी के नेता हैं, कद्दावर नेता रहे हैं और उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। और जिनको जो भाग में शिरकत लेना उनके तमाम जो नेता हैं उनको जाने का सिलसिला जारी हो गया। अभी अवध बिहारी चौधरी जा रहे थे जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं उनके राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए। और जो राज्यपाल राजेंद्र विश्वकर्मा के लिए वो भी पहुंच चुके हैं। ऐसा में जो कही जाए तो नवरात्र का भी त्यौहार है। नवरात्र का त्यौहार में किसी जो जगह जगह जो पंडाल बनाए गए हैं उसको भी देखते हुए और पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है कि किसी चूक नहीं। कहीं जगह जो मेन रोड पे वहाँ पे बांसबंदी जो कर दिया गया उसको भी खुलवा दिया गया। जो पटना की कोतवाली का इलाका था वहाँ पे खुलवा दिया गया था कि किसी भी प्रकार का चूक न पहुँचे, इसको लिए पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। जी काजल। जी विवेक, अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला पहुंचने वाला है वहां पटना पर। वो कुछ ही देर में पटना में उनका आगमन होगा। इसके साथ ही वो बापू सभागार पहुंचेंगे और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि उनका संबोधन भी है। तो इसको लेकर पटना वासियों में कितना उत्साह है, क्योंकि राष्ट्रपति का पटना का दौरा होना बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर पटना के लोगों में कितना उत्साह है?
जी बिल्कुल, बता दें कि जो देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहली बार वो बिहार आ रही हैं राष्ट्रपति बनने के बाद। ऐसे में लेकर जो बिहार के जो तमाम जनता वो तो खुशी है। कई दीक्षांत समारोह में शामिल रहेंगे। मोतिहारी विश्वविद्यालय में वहाँ जाएंगे, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ पे दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। उनके साथ ही साथ पटना एम्स है उसमें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। उसके साथ साथ गया में जाएंगे और इसके साथ जो आज चतुर्थी कृषि रोड मैप का लॉन्च करेंगे। ऐसे में लेकर जो कही जाए तो पटना वासियों में तो खुशी की लहर है, पूरे बिहार वासियों में खुशी की लहर है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार वो बिहार के दौरे पे आ रही हैं। और इसको लेकर जो राजनेताओं में भी कही जाए तो राजनेताओं में भी खुशी का लहर है। राजनेताओं में तमाम जो नेता उनको अलग अलग तरीके से जो कही जा रहे हैं कि कृषि रोड मैप, जो कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजीत, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी है कि जो बिहार के धरती से चतुर्थ कृषि रोड मैप का लॉन्च होगा, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसे में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं और वो भी जो ज्ञान भवन, जहां पे अशोक कन्वेंशन के नाम से को जाना था, ज्ञान भवन से ही इस जो चतुर्थी रोड कृषि मैप का लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में लेकर जो तमाम जो नेहा है, तमाम लोगों में पूरी तरीके से उत्साह है। जो कृषि मंत्री कृषि मंत्री जो हैं कुमार सर्वजीत, उनको लेकर भी खुशी, वो भी खुशी जाहिर कर। पूर्व जो कृषि सुधाकर सिंह, उन्होंने कहा था जब कृषि मंत्री थे उसी समय इन्होंने लॉन्च किया, सिफारिश किया था कि राष्ट्रपति आकर बिहार में ये जो चतुर्थी रोड कृषि मैप का लॉन्च करें। जी विवेक, आखिरी सवाल, राष्ट्रपति का ये 3 दिवसीय बिहार दौरा है और इस दौरे को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? दिवसीय उनका दौरा है, 3 दिवसीय को पूरी तरीके से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महत्वपूर्ण मानना ये लाजमी है। पहली जो वो आज पटना में शिरकत करेंगे कई कार्यक्रम में। जो पहला जो बापू सभागार में जाएंगे, उसके बाद राजभवन जाएंगे, उसके बाद जो तख्त श्री हरि मंदिर में वहाँ पे मत्था टेकेंगे। उसके बाद जो है कल वो मोतिहारी में जाएंगे, जहाँ बता दें कि महात्मा गांधी जो चंपारण सत्याग्रह का जो आंदोलन शुरू था, महात्मा गांधी उसी धरती से वहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय है महात्मा गांधी के नाम पे, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। उसके साथ जो कल वो है, फिर कल उनका ही कार्यक्रम है यहाँ क्या पटना में भी कार्यक्रम है एम्स में, वहाँ पे दीक्षांत समारोह में लेंगे। और परसों जो उनका जो कार्यक्रम होगा गया में कार्यक्रम के बाद उनकी फिर वापसी हो जाएगी, वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और वो जो बिहार में जो जितने भी योजना हैं वो इन योजनाओं पे जिक्र करेंगे। और साथ मंत्री से भी मुलाकात है, मुख्यमंत्री भी उनमें शामिल होंगे, तो मुख्यमंत्री क्या रखते हैं इन सभी बातों पर भी नज़रबंदी की जाए। जी विवेक, आप इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपका अपना आवास हो, घर पर माँ की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो। जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुखी बरवाडा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।